हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टॉप करंट अफेयर्स के इस पर्टिकुलर एपिसोड नंबर 29 लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष आ चुका हूं। दोस्तों, आप में से कोई भी विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का अगर तैयारी कर रहा है तो यह सेशन करंट अफेयर्स का उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वीवीआई होने वाला है। तो आप जो है ना हमारे आईएएस एकेडमी मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। और निश्चित रूप से आप लोग को चाहे यूपीएससी हो, चाहे वह बीपीएससी का द्वारा आयोजित किए जाने वाला कोई एग्जामिनेशन हो या यूपीपीएससी का एग्जामिनेशन हो, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यानी प्रत्येक एग्जामिनेशन जहाँ पे करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं उसके लिए यह मोस्ट वीवीआई एपिसोड है और एपिसोड नंबर 29 है। और टोटल एपिसोड अगर आपको देखना है दोस्तों तो मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के प्ले लिस्ट में जा करके आप जो है ना सभी एपिसोड को एक एक करके देख लें और पूरा करंट अफेयर्स आपका तैयार होगा। चलिए दोस्तों, पहला जो है ना क्वेश्चन आप लोग के लिए, हाल ही में भारत की किस स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किया गया है, शामिल किया गया है दोस्तों? तो वह है शांति निकेतन, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो दोस्तों, आप सभी को पता है यह शिवराज सिंह चौहान, और राज्य का नाम हो जाएगा मध्य प्रदेश, जहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है, नमो 11 सूत्री कार्यक्रम, जो भी योजना परियोजना से जो प्रश्न होते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों। तो नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो यह शुरुआत दोस्तों महाराष्ट्र में की गई, सही उत्तर महाराष्ट्र होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? नए अध्यक्ष बने हैं श्रीनिवासन के स्वामी, सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगला हम लोग जो है ना प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीबीआई के नाम से जानते हैं, नए उप महानिरीक्षक कौन बने हैं? तो दोस्तों उनका नाम है कुलदीप द्विवेदी, सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी ने परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है या एग्रीमेंट किस बैंक के साथ किया गया है? तो दोस्तों यह बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ किया गया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ, सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत ने हाल ही में किस देश के राजनयिकों को निष्कासित किया है? तो दोस्तों कनाडा के साथ है विवाद होने की स्थिति में भारत ने कनाडा के राजनयिकों को निष्कासित करने का फैसला लिया और यह जो राजनयिक है वह 41 की संख्या में है, ठीक है ना, तो आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेशनल रेड पांडा डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष मनाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, सितंबर के तीसरे शनिवार को, तीसरा जो शनिवार होता है उसी दिन को मनाया जाता है इंटरनेशनल रेड पांडा डे। दोस्तों अभी तक अगर आपने मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के द्वारा ये आप लोग के समक्ष है, तो अभी तक अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर वीडियो किसी तरीके से आपके पास पहुंचती है दोस्तों, तो आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ जो है ना दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे अन्य स्टूडेंट्स के पास यह वीडियो पहुंचे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के अमेरिकी फेज का आयोजन किन शहरों में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों ये आयोजन होगा तीन शहर में, न्यूयॉर्क में होगा, डेलास में होगा और फ्लोरिडा में होगा, यानी अमेरिका के तीन शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आईसीसी वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में कौन भारतीय नंबर 1 गेंदबाज बन गया है? तो उनका नाम है दोस्तों मोहम्मद सिराज। अगला प्रश्न देखिए, आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है एलानेविल वालारिवान ने, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, स्किल ऑन व्हील्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप लोग के लिए अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, स्किल्स ऑन व्हील पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। तो ये वीवीआई प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? तो उसका नाम है दोस्तों एसबीआई लाइव, एसबीआई लाइव को चुना गया है दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के निदेशक
पावर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? उनका नाम है तजिंदर गुप्ता। सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 सितंबर को। स्टैटिक करंट अफेयर्स के लिए आप जो है ना स्वस्थ रहेंगे। जो भी स्टैटिक करंट अफेयर्स होता है, जीके होता है, उसको मैं आप यहाँ सम्मिलित करता हूँ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किसने किया? किसके द्वारा किया गया? तो भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक अपने नाम किया? उनका नाम है अंतिम पंघाल, हरियाणा की है। अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अफगानिस्तान को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का आवंटन करने की घोषणा की है? तो दोस्तों 400 मिलियन डॉलर देगा एडीबी। एडीबी के द्वारा यह दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? अफगानिस्तान। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 में भाग लेगी? तो आप सबको पता होना चाहिए यूएसए के साथ युद्धाभ्यास है। युद्धाभ्यास 2023 है, तो यूएसए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पे हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका ने यह अनुबंध को भारत के इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ अनुबंध को साइन किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 का स्वर्ण पदक जीता है? तो यह भारत ने जीता है दोस्तों। भारतीय महिला टीम ने अपने नाम किया है पदक। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाया? तो दोस्तों 9 ऐसे हरी झंडी दिखाया गया वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 9 है। अगला प्रश्न देखिए, G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? किस शहर में किया जाएगा दोस्तों? तो शहर का नाम है नई दिल्ली। सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 25 सितंबर सही उत्तर होगा। दोस्तों मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग जो है ना सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्त मित्रों को कहेंगे सब्सक्राइब करने के लिए, और साथ ही साथ एक लाइक और शेयर आप जरूर करेंगे अगर यह वीडियो आपके पास पहुंचती है। और तमाम वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी अगर आप करते हैं तो तमाम वनडे एग्जामिनेशन, बीपीएससी एग्जामिनेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन, समान रूप से यह एपिसोड आप लोग के लिए उपलब्ध, आप लोग के लिए जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप सिर्फ 29 एपिसोड नहीं देखिए, बल्कि जितने भी एपिसोड हमारे मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी चैनल पर अपलोड किए गए हैं सभी को आप देखिए। सभी वीवीआई हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ा दिया है? तो सही उत्तर है 1 वर्ष के लिए एक्सटेंशन दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो यह उद्घाटन आरके सिंह के द्वारा किया गया है। सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 9वें ब्रिक्स संसदीय मंच में संसद के एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा? तो यह हरिवंश नारायण सिंह के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट इतिहास में किस टीम ने 3000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया? तो यह रिकॉर्ड बनाने का कार्य किया है भारत ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया? तो उस बैंक का नाम है द कपूर कोऑपरेटिव बैंक। इसका लाइसेंस क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया है। अगला प्रश्न, T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो यह रिकॉर्ड बनाया है दीपेंद्र सिंह एरी, और यह कहाँ के हैं? यह है नेपाल के। ठीक है ना। और कितने बॉल में बनाए हैं इन्होंने? 9 बॉल में कितने बनाए? 50 रन बनाए। ठीक है ना। तो यह सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, यस बैंक ने हाल ही में किसे होलसेल बैंकिंग का कंट्री हेड नियुक्त किया है? मनीष जैन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व पर्यटन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व टूरिज्म डे। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, एशियन गेम 2023 में महिला वुशु 60 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय ने रजत पदक अपने नाम किया? उनका नाम है रोशी मीना देवी। सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है इनोवेशन में? तो यह रैंकिंग है 40वां स्थान है। ठीक है ना, यह जरूर आप याद रखिएगा। यह अपकमिंग एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से आप लोग के लिए VVI है। अगला प्रश्न है GST सहाय इनवाइस फाइनेंशियल लोन्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो यह लॉन्च किया जाएगा दोस्तों सिडबी के द्वारा। सिडबी के द्वारा यह लॉन्च किया जाएगा, तो सिडबी को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, और यह भी आपको GST सहाय है, तो यह जो है ना आपके लिए VVI प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा उत्कर्ष उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो यह आयोजित किया जाएगा लखनऊ में। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? एशिया कप आप लोगों को पता होगा, यह फाइनल हुआ था, और इसमें जो है ना भारत और अफगानिस्तान के बीच, और इसमें जो है ना विजेता रहा जो वर्षा के कारण बाधित हो गया, लेकिन पूर्व परफॉर्मेंस के आधार पे इसको जो है ना आपको गोल्ड मेडल दे दिया गया, किसको? इंडिया को। ठीक है ना, तो ये आपका भारत सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, PM विश्वकर्मा योजना के आवेदन के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? बेहतर प्रश्न है, VVI प्रश्न है आप लोग के लिए। 18 वर्ष रखी है, 18 वर्ष का कोई भी इस योजना के लिए अर्ह होगा। अगला प्रश्न है, यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो आप लोग को यशोभूमि, आप लोग को याद होगा, इसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, और यह है दिल्ली के अंतर्गत। आप लोग को एक चीज और बताना चाहूंगा, और यशोभूमि में भी PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न देखिए, भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो यह संख्या दोस्तों बढ़कर के अब हो गई है 41। तो सही उत्तर आपका हो क्या हो जाएगा? 41। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने रिकॉर्ड कितनी बार क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीता है? तो यह लगातार अगर कहा जाए, भारत ने रिकॉर्ड जो है ना कितनी बार दिखा है, लगातार नहीं, तो यह 8 बार जो है एशिया कप का खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पुरुषों की निशानेबाजी टीम यानी सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा और शिवा नरवाल ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो यह था 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। तो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? यह भी आपके लिए VVI प्रश्न है। यह जारी किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, दुनिया के 8वें महाद्वीप का नाम है जिसका नया मैप जारी किया गया? तो जिलैंड्रिया नाम है दोस्तों, इसको याद रखोगे, ये नया क्वेश्चन है, ये VVI है आप लोग के लिए। 8वां 7 महाद्वीप था, अब 8वां महाद्वीप जो है आपका जुड़ा है, जिसका नाम है जिलैंडिया। नाम याद रखेंगे, VVI है। अगला प्रश्न देख लीजिए, हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? सभी लोगों को पता है, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, और भारत के एग्रीकल्चर में इनका विशेष, और विश्व के एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने में इनका विशेष योगदान है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत किसके साथ मिलकर एक संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है? तो यह संयुक्त राष्ट्र के साथ मिल करके इसको जो है ना शुरू किया गया, जिसका नाम है संयुक्त क्षमता निर्माण पहल। अगला प्रश्न है, इस वर्ष के विश्व पर्यटन दिवस का थीम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आप देखोगे, चाहे वो UPSC का एग्जाम हो या BPSC का एग्जाम हो, तमाम तरह के ऐसे एग्जामिनेशन है, कमीशन से या SSC का एग्जाम, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो थीम है पर्यटन और हरित निवेश, यानी टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। याद रखेंगे, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, T20 इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड नेपाल के किस खिलाड़ी ने बनाया? तो दोस्तों यह जो है ना सबसे तेज शतक जो बनाया गया है वह कुशल मल्ल के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? तो फिल्म का नाम है 2018 एवरीवन एज ए हीरो। ये याद रखेंगे, 2018 एवरीवन इज ए हीरो, ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जैसे, 19वें एशियन गेम्स में भारत के लिए 5वां स्वर्ण पदक किसने जीता? तो उनका नाम है शिफ्ट कौर सामरा। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? तो यह शुरू किया जाए गूगल के द्वारा।
अगला प्रश्न है, किस देश ने पाकिस्तान को हराकर एशियन गेम्स 2023 का महिला क्रिकेट का कांस्य पदक जीता? तो बांग्लादेश आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं करते हैं, तो आप जरूर कर लीजिए। हमारे यहाँ आपको करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस मिलेंगे आपको, और जो कि यूपीएससी बीपीएससी एग्जामिनेशन में आपके लिए अहम रोल प्ले करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आईबीएसए ब्लाइंड फुटबॉल इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? आयोजन किया जाएगा कोच्चि शहर में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो उनका नाम है अमित खरे। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है वहीदा रहमान। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2023 में भारत ने अपना तीसरा गोल्ड मेडल किस खेल में जीता है? तो वह खेल है घुड़सवारी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय मूल की इस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। उनका नाम है चेतना मारू। अगला प्रश्न है, पीएम किसान एआई चैटबॉट किसान ई मित्र को किसने लॉन्च किया? तो उनका नाम है दोस्तों कैलाश चौधरी के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? उनका नाम है सुरेश गोपी। अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण किस खेल में जीता? तो दोस्तों सही उत्तर है निशानेबाजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिम्वेक्स एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच किया जा रहा है? तो उस देश का नौसेना है सिंगापुर, यानी सिम्वेक्स जो है ना सिंगापुर के साथ नेवल एक्सरसाइज है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस सस्पेंड कर दिया है? तो आप सभी को पता है, कनाडा के साथ। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान पुरस्कार को कुल कितनी कैटेगरी में देने की घोषणा की गई है? 4 कैटेगरी में। सही उत्तर। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2023 की थीम क्या है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों आप लोग के अपकमिंग एग्जाम के दृष्टिकोण से। थीम है दोस्तों शांति के लिए कार्य, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। इसको जरूर आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है आप लोग के लिए, तो इसको जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस कंपनी ने आगामी आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च किया है? दोस्तों एडिडास ने। अगला प्रश्न देखिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है धनंजय जोशी। अगला प्रश्न है, किसे केंद्रीय मंत्री ने मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल के साथ किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया? उनका नाम है दोस्तों भारतीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है, इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह इसका आयोजन होगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन के लिए क्या नाम सुझाया? तो उसका अब नाम हो जाएगा संविधान सदन। अगला प्रश्न है, होयसल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया किस राज्य में है? तो यह है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, कर्नाटक की G20 अध्यक्षता और पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो उनका नाम है अपूर्व चंद्रा। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सही उत्तर है प्रसार भारती। दोस्तों, अभी मार्गदर्शन है इस एकेडमी को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यह समान रूप से यूपीएससी बीपीएससी एसएससी वनडे एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो जरूर आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। नाम है मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉक के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत कौन करेगा? तो यह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 29 सितंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी गई है? तो फेडरल बैंक सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? उनका नाम है मनिका बत्रा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एशियन गेम 2023 में महिला वुशु किस
किलोग्राम में किस भारतीय ने रजत पदक जीता? उनका नाम है रोशी मीना देवी। अगला प्रश्न है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 40 है। जीएसटी सहाय किसके द्वारा शुरू किया गया है? सिडबी के द्वारा। भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? किस शहर में? लखनऊ। यह मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो यह बीबीआई है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। एशियन गेम 2023 में निशानेबाजी के किस इवेंट में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो 50 मीटर रियल राइफल में। अगला प्रश्न, बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? यह है आपके लिए वीवीआई प्रश्न है। जो भी बिहार से हैं या वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरा टाइगर रिजर्व हो जाएगा कैमूर में स्थापित होगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष विश्व हृदय दिवस का थीम क्या है? इस वर्ष थीम क्या रखा गया है हृदय दिवस का दोस्तों? तो थीम याद रखेंगे, यूज हर्ट नो हर्ट। यह आपका वीवीआई प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगला प्रश्न है, इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यह आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया और किस क्षेत्र से प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? तो एग्रीकल्चर मैं पहले बता चुका हूँ। भारत किसके साथ मिलकर संघ क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत करेगा? यह भी बता चुका हूँ, संयुक्त राष्ट्र सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत की पुरुषों की निशानेबाजी टीम सरबजोत सिंह, अर्जन सिंह चीमा और शिवा नरवाल किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? तो 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता। यह भी मैं डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो के द्वारा। यह भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, 19वें एशियन गेम्स के लिए 5वां स्वर्ण पदक किसने दिया? स्विफ्ट और सामरा ने। कौन सी कंपनी भूकंप चेतावनी शुरू करेगी? गूगल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इस वर्ष पर्यटन का थीम क्या रखा गया? पर्यटन और हरित निवेश यानी टूरिज्म और ग्रीन इन्वेस्टमेंट है। अगला T20 में सबसे तेज शतक किसके द्वारा? कुशल मारी। यह भी जो है ना मैम पूरा का प्रश्न मैं पहले डिस्कस किया जा चुका है, रिवीजन के लिए है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो यह है द कपोल कोऑपरेटिव बैंक। T20 में तेज अर्धशतक इसके द्वारा लगाया गया है, मैं बता चुका हूं दोस्तों। यस बैंक ने हाल ही में होलसेल बैंकिंग के लिए कंट्री हेड किसे नियुक्त किया? मनीष जैन। और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। यह भी मैं पूरा आपको डिस्कस कर चुका हूँ, यह रिवीजन के लिए है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगोष्ठी के दूसरे संस्करण का आयोजन कब किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 और 5 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। अगला प्रश्न, दुनिया के 8वें महाद्वीप का नाम क्या है जिसका नया मैप जारी किया है? जिरेंड्रिया नाम है दोस्तों। यह वीवीआई प्रश्न है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। और आज का जो है ना लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, से एपिसोड नंबर 29 का आज का यह लास्ट प्रश्न है, आप जरूर देखेंगे। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया? तो 2018 एवरीवन इज ए हीरो। यह पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो दोस्तों इस तरीके से एपिसोड नंबर 29 में बहुत सारे प्रश्नों को मैंने जो है ना बहुत कम समय में आपके लिए मैं लेकर के आया। अभी तक अगर मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए आप लोग। और आप लोग निश्चित रूप से अगर सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो आपको समय समय पे पहले मिलेगा। और साथ ही साथ बेल आइकन को आप जो है प्रेस करेंगे दोस्तों। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों एक लाइक आप जरूर करेंगे, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करेंगे। बहुत जल्द दोस्तों मैं आपके लिए एपिसोड नंबर 30 को अपलोड करूंगा। 30 को। अब मैं बताना चाहूंगा, अगर जितने भी एपिसोड्स अपलोड किए जा रहा है मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी चैनल के ऊपर, तो पूरा अगर आप जो है ना पूरा करंट अफेयर 2023 को तैयार करना चाहते हैं, तो टोटल करंट अफेयर्स वन लाइनर फॉर्म में हमारे मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी चैनल पर उपलब्ध है। मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, टॉप करंट अफेयर्स 2023 वाले खंड को आप खोलेंगे तो टोटल वीडियो आपको जो है ना वहीं पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों बहुत जल्द मैं आप लोग के लिए एपिसोड नंबर 30 को अपलोड करूंगा। तब तक के लिए आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।